हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं एमबी पब्लिकेशन के बुक से प्रीवियस ईयर लेसन्स को। ठीक है, एमबी पब्लिकेशन बुक एक इम्पॉर्टेंट बुक है एसएससी में के लिए। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है। इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक जगह आपको मिल जाते हैं कंपाइल करके। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या है, 2016 से 2020 तक जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं एसएससी के द्वारा, ठीक है, उनमें इंग्लिश सेक्शंस के हर एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे। ठीक है, अभी हमारा चल रहा है सीरीज 2016 में अभी जो है 7 सेट और बचे हुए हैं। टोटल 46 सेट्स थे इसमें, ठीक है, जिसमें से 39 कंप्लीट हो चुके हैं, 7 सेट्स और बच रहे हैं। और इसके अलावा आपको जो है एसएससी सीजीएल 2020 का जो पीटी का एग्जाम हुआ था, ठीक है, 3 मार्च से 20 मार्च, इनका भी सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। एमबी पब्लिकेशन बुक का सॉल्यूशन आपको मॉर्निंग में मिलता है, और ये जो एसएससी सीजीएल 2020 का एग्जाम जो पीटी में हुआ है, पीटी का हुआ है, वो आपको शाम में मिलता है। ठीक है, तो लेसन्स को कंप्लीट देखिए, सीखिए, समझिए। कहीं पे प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करिए। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन सेट नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस। बेस्ट एक्सप्रेसेस मतलब क्या होता है, सिनोनिम होता है। ठीक है, सिनोनिम यानी कि क्या होता है, पर्यायवाची शब्द। ठीक है, इसका पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो वर्ड हमारा यहाँ पे क्या है, एक्स एस्पिरेट। इसका मतलब क्या होता है, किसी को गुस्सा दिलाना, चिढ़ाना। ठीक है, किसी को गुस्सा दिलाना या फिर चिढ़ाना। तो इसका पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं अपने ऑप्शंस में से। ऑप्शन है आपका है ट्रैंक्विलाइज, यानी कि किसी को शांत करना। ये देखिए, इसका एंटो हो गया, जबकि पूछा गया है साइनो। ठीक है, ऑप्शन बी आपका है एलिविएट, यानी कि कम करना। ऑप्शन सी आपका है इनफ्यूरेट, यानी कि किसी को क्रोधित करना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक्स एस्पिरेट मतलब होता है गुस्सा में, गुस्सा दिलाना, और इनफ्यूरेट मतलब भी होता है गुस्सा दिलाना। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। ऑप्शन डी आपका है अपीज, यानी कि शांत करना। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन से एलिमिनेट, राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें आपको फाइंड आउट करना है एरर। ठीक है, दिया गया है एक सेंटेंस, उसमें एक एरर हो सकता है, मे हैव एन एरर। अगर आपको लगता है कि एरर है तो आप उसे अपने ऑप्शन में से अपना राइट आंसर चूज करें। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा नो एरर का, आप उसके साथ जा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन एक भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हर एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिटेल में सोल्व करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन, हर एक मार्क आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन है वो है क्या, द लॉयर डिड्यूस्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एविडेंसेस दैट द अक्यूज्ड was involved in the heinous crime। ठीक है, द लॉयर डिड्यूस्ड फ्रॉम, डिड्यूस मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। ठीक है, इसके साथ प्रिपोजिशन फ्रॉम का यूज होता है। हम लोग फिक्स्ड प्रिपोजिशन के लेसन में पढ़ चुके हैं, याद कर चुके हैं। अगर जिन्हें नहीं याद है तो जाकर रिवीजन कर सकते हैं। द एमपीटीएस एकेडमी के प्लेलिस्ट में सारा मिल जाएगा आपको। प्रिपोजिशन के नेम से एक प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो देखिए, डिड्यूस मतलब क्या हो गया, निष्कर्ष निकालना। द एग्जिस्टिंग एविडेंसेस, एग्जिस्ट मतलब हो गया जो अभी जो हैं एविडेंसेस, यानी कि सबूत। ठीक है, दैट द एक्यूज्ड वाज, यानी कि जो आरोपी है वो इन्वॉल्व था हाइनस क्राइम में। हाइनस मतलब घृणित। ये एसएससी के द्वारा बहुत बार पूछा गया है ये वर्ड। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो देखिए, इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। हम लोग यहाँ पर फिलहाल वर्ड मीनिंग समझें, इनका अर्थ समझें, प्रीपोजिशन समझें, लेकिन अब ग्रामेटिकल देखते हैं। ठीक है, द लॉयर डिड्यूस्ड फ्रॉम, देखिए ये V2 फॉर्म में है। ठीक है, V2 फॉर्म में है, और आगे जो सेंटेंस है यहाँ पर ये भी वाज यूज हुआ है, यानी कि पूरा सेंटेंस हमारा है क्या है, वो अपने पास्ट फॉर्म में है। तो इस पार्ट, इस सेक्शन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि पास्ट वाले सेंटेंस में भी कोई सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रीपोजिशन का सेक्शन है वो भी कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो है हम जाएंगे नो इम्प्रूवमेंट के साथ, यानी कि नो एरर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है आपको बेस्ट एक्सप्रेस, यानी कि सिनोनिम, यानी कि पर्यायवाची शब्द है। जो वर्ड है हमारा वो है आपका प्रिकेरियस, यानी कि संदिग्ध या फिर खतरनाक। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शन है आपका है पेरलेस, इसका मतलब होता है खतरनाक। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। सैलुब्रियस, यानी कि स्वास्थ्यप्रद। ठीक है, एनकियस, यानी कि अहानिकारक। ठीक है, इनऑफेंसिव, यानी कि निरपराध। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन से एलिमिनेट, राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ पे आपको बताना है अपोजिट, यानी कि एंटोनिम, यानी कि विपरीतार्थक शब्द।
ठीक है, जो हमारा वर्ड है वो है आपका पेनेरियस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दरिद्र। क्या होता है? दरिद्र। तो इसका अपोजिट बताना है। दरिद्र यानी कि गरीब, इसका जो है आपको अपोजिट बताना है, यानी कि उल्टा बताना है। तो ऑप्शंस देखते हैं, डेस्टिट्यूट यानी कि दरिद्र या फिर बेसहाय, ये इसका सिनोनिम हो गया। ठीक है, बताना हमें है एंटोनिम। ऑप्शन बी आपका है इम्प्रोवाइज्ड यानी कि तत्कालिक। ठीक है, ऑप्शन सी आपका है इम्पेक्यूनियस, इसका मतलब क्या होता है? निर्धन। ठीक है, तो ये भी एलिमिनेट। ऑप्शन डी आपका है ऑपुलेंट यानी कि धनी। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। एक है दरिद्र गरीब और एक है अमीर। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यहाँ पे आपको बताना है बेस्ट एक्सप्रेस यानी कि सिनोनिम। ठीक है, अचीव, अचीव मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। क्या होता है अचीव मतलब? प्राप्त करना। तो यहाँ पर हमारे पास फिर से 4 ऑप्शंस हैं। कौन सा हमारा यहाँ पे राइट आंसर है, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है अकम्प्लिश यानी कि प्राप्त करना। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया सिनोनिम के रूप में। बाकी जो ऑप्शंस हैं, डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट करना, अब्डिकेट मतलब क्या होता है? त्यागना, और बाइफरकेट दो भागों में विभाजित करना। ठीक है, राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ पे आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, OWS, अ पर्सन हु थिंक्स ही इज इल ऑल द टाइम, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे लगता है कि वो हमेशा रोग से भरा हुआ है, यानी कि रोग रोग उसे जो है उसके मन में लगता है कि हम रोगी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है हाइपोकॉन्ड्रियक, इसका मतलब होता है रोग भ्रमी। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। क्वेश्चन वही है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे लगता है कि वह उसके शरीर में जो है हमेशा कोई ना कोई रोगी है, यानी कि कोई वह रोगी है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। बाकी जो ऑप्शन है, नियोफाइट मतलब होता है नौसिखिया, मैनियक मतलब होता है पागल, मिशनथ्रॉपी यानी कि मानव द्वेषी। ठीक है, तो सारे ऑप्शंस एलिमिनेट और राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको फाइंड आउट करना है एरर। ठीक है, द ट्रेवलर्स वेयर पैसिफाइड when to hear that the plane had landed on the runway much before the official announcement। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ट्रैवलर्स वेयर जो है पैसिफाइड, पैसिफाइड मतलब होता है किसी को शांत करना। ट्रैवलर्स यानी कि जो यात्रीगण थे उन्हें शांत किया गया। वेयर पैसिफाइड टू हियर यानी कि ये सुनकर शांत हुए दैट द प्लेन हैड लैंडेड ऑन द रनवे, यानी कि जो प्लेन है वो रनवे पर लैंड कर गया है मच बिफोर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट। ठीक है, यानी कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले ही वो लैंड कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक वर्ड यूज हुआ है वेन। ठीक है, ये जो है इनएप्रोप्रिएट यूज हुआ है, यानी कि सुपरफ्लुअस यूज है इसका, यानी कि अनावश्यक ये वर्ड को हम लोग यूज कर लिए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी में यहाँ पर एरर है, वेन को हमें रिमूव करना होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है अंडरलाइन सेक्शन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो अपने ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन को पिक करें और उससे इम्प्रूव करेंगे। आपको लगता है कि सेंटेंस में कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है तो जाएं नो इम्प्रूवमेंट के साथ। ठीक है, हर न्यू शूज इंश्योर हर डैट सी डजंट फॉल वाइल रनिंग। ठीक है, देखिए हम लोग परसों के लेसन में पढ़े हैं शूज, स्पेक्टिकल्स। ठीक है, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में होते हैं और वो अपना वर्ब भी प्लूरल ही लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हर न्यू शूज, यहाँ तो ये प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो हमें वर्ब लेना है वो भी प्लूरल फॉर्म में लेना है। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में बात हो रहा है, यहाँ देखिए डज नॉट प्रेजेंट में, यहाँ पर भी इंश्योर V1 फॉर्म में है, यानी कि पूरा सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में हो रहा है। तो हमारा अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम लोग क्या बनाते हैं, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर देखिए इंश्योर यहाँ पर जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है हर, यहाँ पर इंश्योर मतलब क्या होता है, खुद को सुनिश्चित करना। ठीक है, तो ये जो हर वर्ड यूज हुआ है ये सुपरफ्लुअस है, इस हर वर्ड को आपको रिमूव करना होगा और जाना होगा ऑप्शन सी के साथ। हर न्यू शूज इंश्योर दैट सी डजंट फॉल वाइल रनिंग, यानी कि उसके नए जूते जो हैं वो यह सुनिश्चित करते हैं कि वह जो है रनिंग के दौरान, मतलब कि दौड़ने के दौरान अब नहीं गिरेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। यहाँ पर हर वर्ड का यूज जो है वो अनावश्यक हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बताना है आपको एरर फिर से फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिंस माई मदर वॉज एंग्री
सो आई डिडंट अटर अ वर्ड। अटर मतलब क्या होता है, उच्चारण करना, ठीक है, UTTIER, ठीक है। तो सिंस माई मदर वॉज एंग्री, चूंकि मेरी माँ जो है क्रोधित थी, आई डिड नॉट अटर अ वर्ड। यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है सो, ये अनावश्यक यूज हुआ है। सिंस जो है अपने साथ आगे कोई भी कंजंक्शन या प्रीपोजिशन नहीं लेता है, ठीक है। इसके जगह आप देन का यूज कर सकते हैं। सो की जगह जो है आप देन का यूज कर सकते हैं, लेकिन सो का यूज यहाँ पर गलत है। सिंस माई मदर वॉज एंग्री आई डिड नॉट अटर अ वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरर है वो है आपका ऑप्शन ए में, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। माई मदर लुक्ड फिल इन द ब्लैंक as her child began to walk much before the month prescribed by the doctors, ठीक है। तो मदर जो है यहाँ पर किस तरह से देखिए अपने बच्चे को, क्योंकि वो जो है बच्चा क्या हुआ कि डॉक्टर के द्वारा लिखा गया जो था उसके पहले ही वो वॉक करने लगा, यानी कि चलने लगा, ठीक है। तो मदर वहाँ पे कैसा रिएक्ट करेंगी, वो एस्टोनिशली रिएक्ट करेंगी, यानी कि अचंभे में आ जाएंगी, आश्चर्यजनक ढंग से वो जो है अपने बच्चे को देखेंगी, ठीक है। तो एस्टोनिश मतलब क्या होता है, आश्चर्यजनक तरीके से अचंभे में आना, ठीक है। बाकी जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बी आपका है प्रेडिक्टिवली, यानी कि जाहिर, ठीक है। इरेजली इसका मतलब होता है क्रुद्ध करना, किसी को गुस्सा दिलाना। मिनैंसिंगली मतलब क्या होता है, डरावने ढंग से, ठीक है। और यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन है, यानी कि आश्चर्य रूप से अपने बच्चे को देखा, क्योंकि उसके बच्चे जो हैं क्या हुआ कि डॉक्टर जो बताया था उसके पहले ही, यानी कि जो डॉक्टर ने बताया था, मान लीजिए कि 9th मंथ में वो चलना शुरू कर देगा, लेकिन बच्चा क्या हुआ 7 मंथ में ही चलना शुरू हुआ। तो यहाँ पर तो सभी को आश्चर्य होगा ही, तो यहाँ पे यही वर्ड का यूज किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको फाइंड आउट करना है एरर को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में फाइंड आउट करना है एरर को। नाइदर द चिप्स वेयर द नाइदर द चिप्स विच वेयर चीपर नॉर द पिज्जा इंटरेस्टेड द किड, ठीक है। तो देखिए नाइदर के साथ हमेशा क्या यूज होता है, नॉर का, जैसा कि यूज हुआ है नाइदर नॉर आइदर और, ठीक है। ये नाइदर नॉर और एक वर्ड है आइदर और, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस सेंस में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर दो चीज़ों के रूप में कंपैरिजन हुआ है, तो यहाँ पर देखिए चीपर का यूज हुआ है, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखते हैं ये एक वर्ड यूज हुआ है विच का यूज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है, ठीक है। विच का यूज जो होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज होता है, जबकि यहाँ पर देखिए कोई चिप एक अलग चीज है, चिप्स जो हम लोग खाते हैं जैसे कि लेज हो गया, जो भी हो गया, और यहाँ पे पिज्जा, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये तो रिलेट करेंगे नहीं। अगर ये दोनों एक दूसरे को रिलेट करेंगे नहीं तो हमें प्रीपोजिशन रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपको यहाँ पर जो है जाना होगा, विच का यूज जो है यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे एरर है, यहाँ पे कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इसमें आपको बताना है अपोजिट, यानी कि विपरीतार्थक शब्द, ठीक है। जो वर्ड हमारा है वो क्या है, हमारा एपेरिशन। इसका मतलब होता है भूत प्रेत, क्या है, भूत प्रेत। अब इसका बताना है आपको एंटोनिम। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है रियलनेस, यानी कि वास्तविकता, ठीक है। परसेप्टिबल, यानी कि सुस्पष्ट। ऑप्शन सी आपका है इल्यूजन, यानी कि भ्रम। ऑप्शन डी आपका है अनडिटेक्टेबल, यानी कि अनभिज्ञ, जिसे आप डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, पता नहीं लगा सकते हैं। राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, एपarition, यानी कि भूत प्रेत, ठीक है। और ऑप्शन जो इसका ए है रियलनेस, इसका मतलब होता है वास्तविकता, यानी कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे के विपरीत हैं। भूत प्रेत कोई भी नहीं मानते हैं, मुश्किल से कुछ परसेंटेज ही मांगते होंगे, ठीक है। तो ये जो है एक प्रकार का इल्यूजन है। ऑप्शन सी जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा, जबकि अपोजिट है इसका ऑप्शन ए, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। बेस्ट एक्सप्रेस आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 13 में टैसिटर्न, इसका मतलब क्या होता है, अल्पभाषी, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही कम बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए आपका है रेटिसेंट, यानी कि अल्पभाषी, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो ऑप्शंस हैं ग्रीगेरियस, यानी कि झुंड में रहने वाला, ये सारे वर्ड्स एसएससी के फेवरेट वर्ड्स हैं, हमेशा रिपीट होते हैं, और ये वर्ड्स हम लोग जब सीजीएल
का जब हम लोग क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो आप देखिएगा ये वर्ड्स कितने बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो वो लेसन्स को भी आप लोग कंप्लीट देखिए, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक वर्ड का अर्थ अच्छे से समझाया जाता है। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन आप लोग मिस ना करें, सारे क्वेश्चन पूरे लेसन को कंप्लीट देखिए। कोई ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेटिव मतलब क्या होता है? मिलनसार, ठीक है। और ऑप्शन डी आपका है गैरुलस, यानी कि बातूनी, ठीक है। तो ये देखिए एक इसका एंटोनिम हो गया, एक जो है अल्पभाषी और एक जो है बातूनी, यानी कि बहुत ही बात करता है और एक नहीं करता है। राइट आंसर यहाँ पे हमें चूंकि सिनोनिम बताना है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। यहाँ पे आपको बताना है आइडियम एंड फ्रेज। गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन, यानी कि अपने स्वभाव के बिल्कुल विपरीत जाना। गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन मतलब होता है अपने स्वभाव के बिल्कुल ही विपरीत काम करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, डूइंग थिंग्स डिफरेंटली फ्रॉम व्हाट यू यूजुअली डू। यानी कि आप जो काम करते हैं अपने तरीके से, उससे बिल्कुल ही हटकर आपने कुछ किया, यानी कि अपने स्वभाव के विरुद्ध जाकर कोई काम किया, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। यहाँ पे आपको बताना है बेस्ट एक्सप्रेस, यानी कि सिनोनिम। वर्ड हमारा क्या है? एक्यूसेंट। इसका मतलब क्या होता है? एक्यूसेंट मतलब होता है संतुष्ट, ठीक है, सरल। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही विनम्र है, सरल है, संतुष्ट है, ठीक है। तो इसका जो है आपको बताना है सिनोनिम्स। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका है ट्रैक्टेबल, यानी कि विनयशील। ऑप्शन बी आपका है इंसर्जेंट, यानी कि विद्रोही। ऑप्शन सी आपका है ऑब्स्ट्रपस, इसका मतलब होता है प्रचंड, उग्र। और ऑप्शन डी आपका है रिकैल्सिट्रेंट, यानी कि आज्ञा ना मानने वाला, अड़ियल, जिद्दी, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन एलिमिनेट, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। एक व्यक्ति जो है बहुत ही सरल है, और ट्रैक्टेबल मतलब भी होता है विनम्र, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, जबकि ऑप्शन डी जो है इसका एंटोनिम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। यहाँ पे आपको बताना है आईपी, यानी कि आइडियम एंड फ्रेज। पुल अ रैबिट आउट ऑफ अ हैट, ठीक है। ये इसका मतलब होता है आशा से परे, यानी कि अप्रत्याशित, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, टू डू समथिंग अनएक्सपेक्टेड, यानी कि आपसे जो एक्सपेक्टेशन था, जो आपसे आशा था, उसके परे आप जाकर कोई काम किए, ठीक है। तो पुल अ रैबिट आउट ऑफ अ हैट, यानी कि आशा से परे जाकर कोई काम करना, अप्रत्याशित होना, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी यहाँ पे सारे वर्ड्स नॉर्मल हैं, आप देखकर याद कर सकते हैं। अगर जो भी वर्ड इंपॉर्टेंट रहेगा आपको हम वहाँ पर हिंदी बताते जाते हैं, उसका अर्थ बताते जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आपको अंडरलाइन सेक्शन को सही करना है, ठीक है। अंडरलाइन सेक्शन में जो है आपको यहाँ पर सही करना है। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एज मच आई ट्राई टू रिड्यूस माई वेट, जितना हो सके मैं अपने वजन को कम करने की कोशिश किया, ठीक है। वेट यानी कि वजन। आई इंडेड अप नोवेयर, लेकिन मैं जो हूँ कोई भी इसमें फल नहीं पा सका, मतलब कि सफलता नहीं पा सका। इंड अप नोवेयर मतलब होता है निष्फल होना, ठीक है। इंड अप वेयर नोवेयर मतलब क्या हो गया? निष्फल होना, ठीक है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि सेंटेंस में कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। इसमें फिर से आपको अंडरलाइन सेक्शन बताना है, इंप्रूव करना है। इट इज अ मीथ दैट, मीथ मतलब क्या होता है ये आपको कमेंट करके बताना है, हम लोग याद कर चुके हैं, ठीक है। ड्रिंकिंग विथ इन लिमिट्स, यानी कि पानी पीना जो है लिमिट में, हेल्प्स टू इम्प्रूव द हेल्थ, वो जो है क्या करता है? हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करता है। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं, अगर एक वर्ब के बाद तुरंत दूसरा वर्ब आए, ठीक है, ये मान लेते हैं V1 और ये V2, ठीक है। अगर ये वर्ब पहले वर्ब के बाद तुरंत दूसरा वर्ब आ जाए, तो हम लोग क्या सीखे हैं कि दूसरे वाले वर्ब को हमेशा हम लोग V4 फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। क्या रखते हैं? उसे पार्टिसिपल यानी कि V4 वाले फॉर्म में रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा हमारा V4 फॉर्म वाला है, ऑप्शन सी। डायरेक्ट हम लोग जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आपको बताना है OWS, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ प्लेस वेयर क्वाइंस आर मेड, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं। क्वाइंस यानी कि सिक्का, उसे कहा जाता है मिंट, ठीक है। बाकी जो ऑप्शंस हैं, फैक्ट्री, कोनररी, इसका कोनर कहा जाता है, ठीक है। मॉनेटरी मतलब हो गया मौद्रिक, ये इकोनॉमिक वर्ड है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है एरर, ठीक है। सी एक्सरसाइज्ड डिस्क्रिशन इन इन्वेस्टिगेटिंग वेदर हर हस्बैंड इलॉव्ड विथ हिज एक्स गर्लफ्रेंड। देखिए डिस्क्रिशन मतलब क्या होता है? विवेक। उसने जो है अपना विवेक दिखाया इन्वेस्टिगेशन में, यानी कि जो जांच पड़ताल कर रहे थे उसमें अपना विवेक दिखाया, जबकि
हर हस्बैंड यानी कि उसका पति जो है वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया। अगर किसी के साथ कोई व्यक्ति भागता है तो इलोप के साथ हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं विथ का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इलोप के साथ विथ का यूज हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, और पूरे सेंटेंस में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो हम जाएंगे नो एरर के साथ। इलोप के साथ, इलोप मतलब क्या होता है, भाग जाना किसी के साथ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, एसएससी पूछता है और बहुत बार पूछा भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो है हमारा ऑप्शन डी, डिटेनीज। इसका मतलब होता है बंदियों, मतलब जो बंदी होते हैं, कैदी होते हैं, इसका प्लूरल फॉर्म बनाया गया है बंदियों। ठीक है, बाकी जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए आपका है फ्लैटेड, तो इसका जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो है आपका FLATTERED। ठीक है, फ्लैटेड मतलब होता है चापलूसी। ऑप्शन बी आपका वायोलेशन, यानी कि VIOLATION, इसका मतलब होता है उल्लंघन करना। और ऑप्शन सी आपका है कटलरी। ठीक है, कटलरी का जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो है आपका CUTLERY। कटलरी मतलब होता है छुरी कांटा से संबंधित। ठीक है, छुरी कांटा जो होते हैं उनसे संबंधित। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। यहाँ पे फिर से आपको बताना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो है आपका ऑप्शन बी, CUMBERSOME, कम्बरसम। इसका मतलब होता है बोझ। क्या होता है, बोझ, भारी। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। यहाँ पे आपको बताना है अपोजिट यानी कि एंटोनिम, विपरीतार्थक शब्द। जो वर्ड हमारा है वो है एसेंचुएट, यानी कि किसी चीज पर बल देना, किसी चीज में बल देना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको बताना है इसका अपोजिट। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन ए आपका है डिस्पैरेज, यानी कि नीचा दिखाना किसी को। ऑप्शन बी आपका है इनएंशिएट, यानी अनंशिएट, यानी कि उच्चारित करना। ऑप्शन सी आपका है एग्रेंडाइज, यानी कि शक्ति बढ़ाना। तो देखिए ये सिनोनिम हो गया, जबकि हमें बताना है एंटोनिम। और ऑप्शन डी आपका है एक्सएसरबेट, यानी किसी चीज की स्थिति को और खराब कर देना, बदतर कर देना। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। एक चीज को आप बल दे रहे हैं, ठीक है, और एक चीज को आप खराब कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर थोड़े से लग रहे हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे आपको बताना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो जो यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो है आपका ऑप्शन ए, प्रोमिस्कियस। ठीक है, इसका मतलब होता है नाना प्रकार के, यानी कि अनेक। क्या होता है, नाना प्रकार के, यानी कि आप अनेक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको बताना है फिल इन द ब्लैंक। राहुल वाज सरप्राइज्ड टू सी अ फिल इन द ब्लैंक स्माइल ऑन तरुण फेस। राहुल जो क्या था, सरप्राइज हुआ था तरुण के फेस पर स्माइल देखकर। अब किस तरह का स्माइल था, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है अगली, यानी कि कुरूप। सिंबॉलिक, यानी कि प्रतीकात्मक। ऑप्शन सी आपका है ओपेक, यानी कि अस्पष्ट। और ऑप्शन डी आपका है जेन्यून, यानी कि वास्तविक। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। अ जेन्यून स्माइल ऑन तरुण फेस, यानी कि राहुल जो है वो एक वास्तविक स्माइल देखकर तरुण के फेस पर सरप्राइज्ड हो गया था, यानी कि आश्चर्यचकित हो गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, सी वाज सो फिल इन द ब्लैंक इन हर मैनर दैट ही वाज मेस्मराइज्ड बाय हर। देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है मेस्मराइज, इसका मतलब क्या होता है, झूम उठना। ठीक है, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है वो है आपका डिफरेंशियल, इसका मतलब क्या होता है, आदर पूर्ण, आदर सूचक। ठीक है, डिस्पिटेशन, इसका मतलब होता है हठी। ठीक है, इम्पर्टिनेंट, यानी कि अनुपयुक्त। और ऑप्शन डी आपका है इंसोलेंट, यानी कि ठीठ। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, सी वाज सो डिफरेंशियल इन हर मैनर दैट ही वाज मेस्मराइज्ड बाय हर, यानी कि वह अपने आचरण में इतना ज़्यादा आदर पूर्वक दिखा रही थी वो, कि वह व्यक्ति जो है उससे जो है उसमें झूम उठा, मतलब कि अच्छा लगा, उसे प्रसन्न हुआ। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शंस को आप लोग याद करते चलिएगा, हर एक वर्ड का आपको यहाँ पर अर्थ बता दिया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, द एक्ट ऑफ शोइंग डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स सैक्रेड थिंग्स। सैक्रेड मतलब हो गया धार्मिक चीज़ों के बारे में आप जो है अनादर दिखाते हैं, यानी कि डिसरिस्पेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शंस क्या क्या है, कॉन्ग्रीगेशन, यानी कि पूजा मंडली। ठीक है, इटोमोलॉजी, यानी कि शब्द की उत्पत्ति। पैनजेंड्रम, इसका मतलब होता है बड़े लोगों की झूठी उपाधि। ठीक है, और ऑप्शन डी आपका है ब्लास्फेमी, यानी कि ईश्वर निंदा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि आप जो है धार्मिक चीज़ों की निंदा करते हैं, उसका अनादर करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 28 है आपका आइटम एंड फ्रेजेस, ठीक है। जो क्वेश्चन हमारा है वो है लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे, यानी कि इसका अर्थ ये होता है जैसा हो रहा है वैसा होने दो, ठीक है। लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे, यानी कि जैसा हो रहा है वैसा होने दो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन डी, लेट समथिंग हैपन विदाउट बोदरिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि जो हो रहा है उससे परेशान ना हो। बोदर यानी कि परेशान होना, जो नतीजे होंगे उससे आप परेशान ना हो, जो हो रहा है वो होने दो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या होता है, परिणाम, ठीक है। 29 यहाँ पे आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आर्ट ऑफ डिजाइनिंग और राइटिंग ऑन वैक्स। वैक्स मतलब होता है मोमबत्ती पर लिखने की कला, क्या कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका है कार्टोग्राफी यानी कि मानचित्रण करना, केरोग्राफी यानी कि मोमबत्ती पर लिखने की कला, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी आपका है सेफोलॉजी यानी कि चुनाव का विश्लेषण, और ऑप्शन डी आपका एटोमोलॉजी, देखिए वर्ड ऊपर ही रिपीट हुआ हो गया यहाँ पर, ये शब्द का उत्पत्ति विज्ञान, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। यहाँ पे आपको बताना है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ पर जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो है आपका ऑप्शन बी, SATELLIT। सैटेलाइट मतलब होता है उपग्रह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ही हैड वंडरफुल गिफ्ट्स ऑफ फिल इन द ब्लैंक एंड स्पोक टू द वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शन ए आपका है मजबूत, अप टाइट यानी कि मजबूत, फॉली यानी कि मूर्ख, इनसाइट यानी कि अंतर्दृष्टि, डलनेस यानी कि मंदता, सुस्तता, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ही हैड वंडरफुल गिफ्ट्स ऑफ इनसाइट, यानी कि उसके पास जो है कि बहुत ही अद्भुत गिफ्ट था अंतर्दृष्टि का, यानी कि वो बहुत कुछ समझ सकता था। एंड स्पोक टू द वर्ड्स, और वो पक्षियों से भी बात करता था, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, इनसाइट यानी कि अंतर्दृष्टि। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है आपका आइटम एंड फ्रेजेस, होल बैग ऑफ ट्रिक्स, यानी कि हर कोशिश कर लेना, ठीक है। आपके पास जितने पॉसिबिलिटीज़ हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, आप वो हर एक कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन बी, मेक यूज़ ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज़, यानी कि हर संभावनाओं को आप यूज़ कर रहे हैं, और टेक्निक टू अचीव समथिंग, किसी चीज़ को पाने के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल द एमटीएस अकेडमी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको डेली जो है क्विजेस होते रहते हैं, मैथ्स के, जीएस के, इंग्लिश के, रीजनिंग के, ठीक है। अब एसएससी के द्वारा जो शेड्यूल है एग्ज़ाम, अगर उन टाइम पे होगा तो अब आपको जो है लूसेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहाँ पर शेयर किए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हर एक सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जीएस के लिए भी आपको यहाँ पर दिया जाता है टेलीग्राम पे पीडीएफ में, फिर आपको करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। फिर आप डिस्कशन ग्रुप में अगर आप सेट बना रहे हैं या मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप उसका स्क्रीनशॉट या पिक लेकर भेज सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। क्विज तो होते ही रहते हैं, तो और भी बहुत सारे आपको मॉक टेस्ट आपको वहाँ पर इंग्लिश के फ्री मिलते हैं, और फिर उसका यूट्यूब पे सॉल्यूशन होता है, तो और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आप वहाँ पर चाहें तो एक बार जाकर विजिट करें, और अगर आपको लगे कि यूज़फुल है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ ओपन टू ऑल। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में है आपको बताना है मतलब इम्प्रूव करना है अपने अंडरलाइन सेक्शन को, ठीक है। रोजाज हैटेड टू वर्क अंडर द लैंडलॉर्ड रिजल्टेड इन एनिमिसिटी। एनिमिसिटी मतलब क्या हो गया, शत्रुता, ठीक है। रोजा का जो घृणा था अपने लैंडलॉर्ड के अंडर काम करना, वो जो है उसका दुश्मनी में बदल गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए आपका है डिसगस्ट यानी कि घृणा करना, हैटर मतलब भी होता है घृणा, ठीक है। डिसस्टेट यानी कि होता है अरुचि, रिसेंटमेंट यानी कि नाराजगी, राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। रोजाज रिसेंटमेंट यानी कि रोजा का जो नाराजगी था अपने लैंडलॉर्ड के अंदर काम करना, वो जो है अब किस में बदल गया, एनिमिसिटी में यानी कि शत्रुता में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। ही कंप्लीटेड ऑल प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम एक्सेप्ट फॉर 2 of which he found too difficult to, यहाँ पर जो है उसे जो है प्रोजेक्ट्स उसने कंप्लीट किया सिर्फ 2 को छोड़कर, क्योंकि उसे जो है वो समझने में बहुत ही कठिनाई हुई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, समझने में, यानी कि कंप्रीहेंड मतलब होता है समझना, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। इम्ब्रेस मतलब होता है गले लगाना, ठीक है। एक्नॉलेज यानी कि स्वीकार करना,
और ऑप्शन डी आपका है डिसन यानी कि पहचानना। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएंगे। राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। यहाँ पे आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यूजेस ऑफ एन इनकरेक्ट वर्ड इन प्लेस ऑफ द वन विच इज सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन, यानी कि एक ही प्रोनाउंसिएशन एक वर्ड का हो लेकिन आप जो है उसे गलत तरीके से यूज करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मेला प्रोपिज्म। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। बाकी जो ऑप्शंस हैं, स्पूनरिज्म मतलब होता है अ वर्बल एरर, यानी कि आप बोल चाल में कोई एरर करते हैं, वर्बल यानी कि बोल चाल में। ब्लूपर यानी कि शर्त। कॉप्सिंग मतलब क्या होता है? डेड बॉडी किसी ह्यूमन बीइंग का, यानी कि मनुष्य का जो डेड बॉडी होता है उसे बोला जाता है कॉप्सिंग। ठीक है, तीनों ऑप्शन से एलिमिनेट, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। यहाँ पे आपको बताना है अपोजिट। ठीक है, जो वर्ड हमारा है वो है आपका डिबाउस्ड। डिबाउस्ड मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया आपका कि एक ऐसा व्यक्ति जो लंपट है। ठीक है, क्या है? लंपट है, बदमाश है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो क्या क्या हैं? ऑप्शन है आपका है डिसिपेटेड यानी कि व्यस्त। डिप्रेव्ड मतलब होता है भ्रष्ट। ऑनरेबल यानी कि आदरणीय। अनरिस्ट्रेन्ड मतलब कि असंगत। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। एक व्यक्ति जो है लंपट है, ठीक है, और एक जो है आदरणीय है, यानी कि उसे आदरपूर्वक देखा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ आपको चूज करना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो है आपका ऑप्शन बी डोसाइल। डोसाइल मतलब क्या होता है? विनम्र। क्या होता है डोसाइल मतलब? विनम्र। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे आपको बताना है आइडमैन फ्रेज। टर्न अ ब्लाइंड आई, इसका मतलब क्या होता है? टर्न अ ब्लाइंड आई, इसका मतलब होता है कि आप जो है किसी चीज को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि कुछ चीज जो है वो गलत हो रही है, लेकिन आपने क्या किया कि आपने जो है इसे अनदेखा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन टू डी। टू इग्नोर सिचुएशन, फैक्ट्स और रियलिटी, यानी कि जो वास्तविकता है, जो स्थिति है, जो तथ्य हैं, आप उसको इग्नोर करते हैं, अनदेखा करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। बाकी जो ऑप्शंस हैं, टू वर्क लेट इट नाइट मतलब कि देर रात काम करना है। टू प्रेजेंट अ काउंटर आर्गुमेंट यानी कि तुरंत जो है आप रिप्लाई दे देते हैं। ठीक है, बहस करते हैं, तो ये भी एलिमिनेट। टू टेक ऑन अ टास्क नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। यहाँ पे आपको बताना है अपोजिट। ठीक है, यानी कि एंटोनिम यानी कि विपरीतार्थक शब्द। जो वर्ड हमारा है वो है डिवोट यानी कि धार्मिक या फिर भक्त। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन है आपका है पायस। पायस मतलब क्या होता है? पवित्र। ठीक है, प्योर यानी कि शुद्ध। ट्रेचरस यानी कि विश्वासघाती। ठीक है, और यहाँ पे कपटी। और ऑप्शन डी आपका है आर्डेंट यानी कि जोशीला। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। एक व्यक्ति जो है भक्त है और एक कपटी है। ठीक है, मतलब कि एक जो है समर्पित है किसी चीज को लेकर और एक नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। यहाँ पे आपको बताना है इम्प्रूव करने की ज़रूरत है अपने अंडरलाइन सेक्शन को। अगर आपको लगता है तो करें, नहीं तो फिर नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। द सेलिब्रेशन वॉज एबंडन ड्यू टू हैवी रेन्स। ठीक है, एबंडन मतलब क्या होता है? त्यागना। तो सेलिब्रेशन को आप कभी भी त्यागते नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या यूज़ होगा? पोस्टपोन्ड का यूज़ होगा, यानी कि आप टाल दिए। जो सेलिब्रेशंस था वो कुछ देर के लिए टाल दिया गया भारी बारिश के कारण। ठीक है, एबंडन मतलब क्या हो गया? त्यागना। ये एसएससी का फेवरेट है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। बाकी जो ऑप्शन हैं, एडजर्न्ड यानी कि स्थगित कर देना। इन ऑपरेटिव यानी कि ऑपरेशन में न होना। ठीक है, कार्य में न होना। ठीक है, एलिमिनेट हो जाएंगे ऑप्शंस। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 टू 45, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? एक पैसेज पढ़ना होगा और उसके बाद हम लोग इसे फिल करेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। प्लांट्स इन द डिजर्ट्स आर पार्टिकुलरली। अब यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा वो देखते हैं। तो प्लांट्स इन द डेजर्ट्स आर पार्टिकुलरली एडेप्टेड, यानी कि जो हमारा ऑप्शन डी है यहाँ पे वो राइट आंसर होगा। कैसे होगा? हम लोग जब सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट्स इन द डेजर्ट्स आर पार्टिकुलरली एडेप्टेड टू द ड्राई एंड हॉट एनवायरनमेंट। जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं डेजर्ट्स यानी कि मरुस्थल में, वो सामान्यतः जो है अनुकूलित होते हैं सूखा और गर्म वातावरण में। ठीक है, वन वेल नोन डेजर्ट प्लांट इज द कैक्टस। एक जो जाना माना पेड़ पौधा है डेजर्ट का यानी कि मरुस्थल का, वो क्या है? कैक्टस है। ठीक है, लाइक मेनी डेजर्ट प्लांट्स दिस प्लांट हैज़ वेरी
जो है कैक्टस का जो प्लांट होता है वो कैसा, उसका जो पत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं, टाइनी होते हैं यानी कि छोटे होते हैं, ठीक है। एज प्लांट्स लूज मोस्ट ऑफ देयर वाटर थ्रू देयर लिप्स, यानी कि वो जो हैं अपने ज़्यादातर जो पानी होते हैं वो कैसे लेते हैं, तो वो अपने लिप्स के थ्रू लेते हैं। द A small leaves of the cactus help to cut down water evaporation, ठीक है। तो उनके जो छोटे छोटे जो लिप्स होते हैं वो क्या करते हैं, कट डाउन यानी कि कटौती करने में उनकी मदद करते हैं, ठीक है। देयर आर अदर डेजर्ट प्लांट दैट डू नॉट हैव लीव्स एट ऑल, कुछ पौधे ऐसे होते हैं डेजर्ट यानी कि मरुस्थल में जिनके पत्ते भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, वो है आपका फ्लफी। फ्लफी मतलब होता है रुई, रुआदार, ठीक है। टाइनी यानी कि छोटा, एडेप्टेड यानी कि अनुकूलित, कंड्यूसिव हम लोग कल ये वर्ड पढ़े हैं, अनुकूल होता है या फिर सहायक भी होता है, ठीक है। एवोपरेट यानी कि उड़ जाना। कट डाउन यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है, तो कट डाउन मतलब क्या होता है, कट डाउन मतलब होता है कम करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे एक पैसेज और इसके बेस्ड पर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 to 50 का, ठीक है। आवर वॉयज वार वेरी प्रॉस्परस। वॉयज मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यात्रा। हमारा जो यात्रा था बहुत ही समृद्ध रहा था, ठीक है। प्रॉस्परस यानी कि संपन्न या फिर समृद्ध, ठीक है। तो हमारा जो यात्रा था वो समृद्ध था, संपन्न हुआ। बट आई शैल नॉट ट्रबल द रीडर विद अ जनरल ऑफ इट, बट मैं जो हूँ एक रीडर को इससे ट्रबल नहीं, परेशान नहीं करूँगा एक जनरल के थ्रू। द कैप्टन कॉल्ड इन, कैप्टन को बुलाया गया एट 1 or 2 पोर्ट्स, 1 और 2 पोर्ट्स पर, एंड सेंट इन हिज लॉन्ग बोट फॉर प्रोविजंस एंड फ्रेश वाटर, और उसे क्या कहा गया, एक लंबे जहाज पर भेजा गया और उनसे कहा गया कि आप जाकर देखें। बट आई नेवर वेंट आउट ऑफ द शिप, पर मैं कभी भी शिप से बाहर नहीं गया, टिल वी केम इन टू द डाउन्स, जब तक कि हम लोग जो हैं मतलब ये सी को पार नहीं कर गए। विच वॉज ऑन द 3rd day of June 1706, यानी कि यह जो दिन था वो था 3 जून 1706। अबाउट 9 months आफ्टर माई स्केप, यानी कि जब मैं लगभग 9 महीने जो है मेरे आए हुए हो गए थे, ठीक है। आई ऑफर टू लीव माई गुड्स इन सिक्योरिटी, मैंने जो है ऑफर किया था अपने सामानों को छोड़ने का, गुड्स यानी कि सामान, इन सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ माई फ्राइट। फ्राइट मतलब होता है भाड़ा, मतलब कि मैं अपने भाड़े के बदले जो है वहाँ पर क्या बोला कि मैं अपने सामान को यहाँ पर छोड़कर जाऊँगा। बट द कैप्टन प्रोटेस्टेड, बट लेकिन जो है कैप्टन ने विरोध किया, प्रोटेस्ट यानी कि विरोध करना। ही वुड नॉट रिसीव 1 फार्दनिंग, वह जो है 1/4 भाग नहीं लेंगे। 1 फार्दनिंग मतलब होता है 1/4 भाग, ठीक है। वी टू काइंड लीव ऑफ ईच अदर, हमने जो है एक दूसरे से अलविदा कहा। एंड आई मेड हिम प्रॉमिस, और मैंने उससे वादा किया, डैट ही वुड कम टू सी मी एट माई हाउस, कि वह मुझसे मिलने मेरे घर आएंगे इन रेडरिफ, ठीक है। आई हायर्ड अ हाउस, मैंने एक घर लिया, एंड अ गाइड फॉर 5 shillings विच आई बोरोड फ्रॉम द कैप्टन, और जो मैंने कैप्टन से बोरो किया था। सिलिंग्स मतलब होता है कुछ पैसे, ठीक है। तो ये भी वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मे बी ये आपसे पूछा जाए, ठीक है। तो सिलिंग्स मतलब होते हैं पैसे, यानी कि ये आपको इकोनॉमिक में वर्ड यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो है इसके बेस्ड पर हम लोग 5 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, व्हेन द राइटर यूजेस द वर्ड प्रॉस्परस टू डिस्क्राइब द वर्ड ही मीन्स दैट, तो प्रॉस्परस मतलब क्या होता है, जैसा कि हम लोग समझें कि रिच भी होता है, मतलब समृद्ध भी होता है और संपन्न भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वॉयस था तो इसलिए जो है हम लोग यूज़ करेंगे संपन्न होना, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि इट वाज वेरी प्लीजेंट, यानी कि यह जो है यात्रा बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुखद था, संपन्न हुआ, ठीक है। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 47, ऑन द वॉयज द ऑथर, यात्रा पर जो ऑथर हैं, नेवर लिव द शिप टिल दे कम इनटू द डाउन्स, उन्होंने अपने जो है जहाज को तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि वो जमीन पर नहीं आ गए, मीन्स कि सी के उस पार नहीं पहुंच गए, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 48, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज द वर्ड प्रोविजंस मीन्स, तो प्रोविजन का यहाँ पर अर्थ क्या हुआ, तो प्रोविजन का अर्थ हुआ यहाँ पर मेनली फूड, यानी कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 49, फॉर द पेमेंट ऑफ द ऑथर्स फ्राइट द कैप्टन, तो पेमेंट के लिए जो उनका भाड़ा था कैप्टन ने क्या किया, ठीक है। तो रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी मनी, उन्होंने जो है एक भी पैसा लेने से मना कर दिया था, जैसा कि हम लोग एक वर्ड पढ़े थे फोर्थ नाइट, इसका मतलब होता है 1/4 भाग, उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया था पैसे लेने से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50, फ्रॉम द पैसेज इट इज क्लियर दैट द कैप्टन्स एटीट्यूड
टू द ऑथर वाज, जो कैप्टन का स्वभाव था, एटीट्यूड था, मिजाज था ऑथर के प्रति वो कैसा था, वन ऑफ द एक्सट्रीम फ्रेंडलीनेस एंड काइंडनेस, यानी कि वो था दोस्ताना और बहुत ही दयालु से भरा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन सी, क्योंकि उन्होंने पैसे भी नहीं लिए और उनको जो है एक रूम, मतलब कि रूम लेने के लिए कुछ पैसे भी दे दिए थे उन्होंने। ठीक है, तो ये उनका जो स्वभाव था वो था फ्रेंडलीनेस, यानी कि मित्रतापूर्ण और दयालुपूर्ण। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो ये हुआ पूरा सॉल्यूशन एमबी पब्लिकेशन के बुक से 2016 के क्वेश्चन से सेट नंबर 7। ठीक है, आई होप आप सभी को हर एक क्वेश्चन, हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और जो हैं आपके पास नोटिफिकेशंस जाते रहें, आप अपडेट होते रहें। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।